नमस्कार। आप आए हैं कहानी चौपाल में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। ये हमें उस समय के समाज में ले जाती है, जहां गरीबी केवल हालात नहीं थी, बल्कि लोगों की आदत बन चुकी थी। जहां इंसान की मजबूरी और संवेदना के बीच की दूरी साफ दिखाई देती है। आइए कहानी चौपाल पर इस सच्चाई को समझते हैं। कहानी का शीर्षक है कफन। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। शाम का समय था। झोंपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा घीसू और माधव एक बुझ चुके अलाव के सामने चुपचाप बैठे थे। भीतर बेटी की जवान बीवी बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दर्द भरी आवाज निकलती कि दोनों का दिल कांप उठता। जाड़े की रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। घीसू बोला, लगता है अब नहीं बचेगी। सारा दिन तड़पती रही है। जा जरा देख तो आ। माधव करुण स्वर में बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? जाकर क्या देखूं? घीसू झुंझलाया, तू बड़ा बेदर्द है। साल भर जिसके साथ जिंदगी बिताई, उसी से इतनी बेरुखी। माधव बोला, मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता। उस समय भी दोनों अलाव के पास बैठे किसी के खेत से खोदे हुए आलू भून रहे थे। घीसू की पत्नी तो बहुत पहले मर चुकी थी। माधव की शादी पिछले साल हुई थी। जब से उसकी पत्नी घर आई थी, घर में कुछ व्यवस्था आई थी। वह मेहनत करके पिसाई और घास काटकर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों का पेट भरती थी। मगर उसके आने के बाद ये दोनों और भी आलसी हो गए थे। काम के लिए बुलाए जाने पर दुगनी मजदूरी मांगते थे। वही औरत आज सुबह से प्रसव पीड़ा में मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए और उन्हें चैन मिले। घीसू आलू छीलते हुए बोला, जा जरा देख तो सही क्या हाल है। जरूर किसी चुड़ैल का असर होगा। ओझा भी 1 रुपया मांगता है। पैसा कहां से आए? माधव को डर था कि अगर वह भीतर गया तो घीसू ज्यादातर आलू खा जाएगा। बोला, मुझे अंदर डर लगता है। डर किस बात का? मैं यहीं बैठा हूं। तो तुम ही जाकर देख लो। घीसू बोला, जब मेरी औरत मरी थी तो 3 दिन तक मैं उसके पास से हिला नहीं था। फिर वह मुझसे शर्माएगी भी। आज उसका उघड़ा बदन देखकर क्या करूं? मुझे देख लेगी तो खुलकर तड़प भी नहीं सकेगी। वे चमारों का परिवार था और पूरे गांव में बदनाम था। घीसू 1 दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव उससे भी बड़ा कामचोर था। 1 घंटे काम करता तो 1 घंटा चिलम पीता। इसी वजह से कोई उन्हें काम पर नहीं रखता था। अगर घर में थोड़ा सा अनाज भी होता तो काम करने की कोई जरूरत नहीं समझते थे। जब 2-4 दिन भूखे रहना पड़ता तो घीसू पेड़ों पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव उन्हें बाजार में बेच आता। जब तक पैसे रहते दोनों यूं ही इधर उधर घूमते रहते। फिर भूख लगती तो दोबारा लकड़ी या मजदूरी की तलाश शुरू होती। गांव में काम की कमी नहीं थी। वह किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए बहुत काम था, लेकिन इन दोनों को तभी बुलाया जाता जब मजबूरी में एक आदमी से 2 का काम लेना पड़ता। अगर ये दोनों साधु होते तो सब्र और संतोष को ही अपना धर्म बना लेते। मगर यह सब इनके स्वभाव में नहीं था। इनकी जिंदगी अजीब थी। घर में मिट्टी के कुछ बर्तन ही उनकी पूरी संपत्ति थे। फटे पुराने कपड़ों से बदन ढका रहता। दुनिया की चिंता से जैसे आजाद थे। कर्ज में डूबे रहते, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर उन्हें कोई दुख नहीं होता। हालत इतनी खराब थी कि लोग पैसा वापस मिलने की उम्मीद छोड़कर भी इन्हें उधार दे देते। मटर या आलू की फसल में खेतों से चुरा कर ले आते और भूनकर खा जाते। कभी दिन में गन्ने तोड़ लाते और रात में चूसते रहते। घीसू ने इसी तरह 60 साल गुजार दिए थे। माधव भी पिता के रास्ते पर चल रहा था, बल्कि उसे और आगे बढ़ा रहा था। माधव बोला, अगर बच्चा हो गया तो क्या करेंगे? घर में सोंठ गुड़ तेल कुछ भी नहीं है। घीसू बोला, सब हो जाएगा। भगवान बच्चा देगा तो लोग अपने आप मदद करेंगे। मेरे बच्चे भी ऐसे ही पैदा हुए थे। घर में कुछ नहीं था, फिर भी काम चल गया। ऐसे समाज में जहां मेहनत करने वालों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी और चालाक लोग किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर आराम से जीते थे,
वहां ऐसी सोच का पैदा होना कोई हैरानी की बात नहीं थी। घीसू किसानों से ज्यादा चालाक था। वह सीधे सादे लोगों की जगह चालाकों के साथ हो गया था, मगर उनमें जैसी चतुराई चाहिए वह उसमें पूरी नहीं थी। इसीलिए गांव के लोग उस पर उंगली उठाते थे। फिर भी उसे संतोष था कि उसे किसानों जैसी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। दोनों भूखे थे, आलू जलते हुए खा रहे थे। ठंडा होने का इंतजार नहीं था। कई बार जबान जल गई। बाहर से आलू कम गर्म लगता था, मगर अंदर का हिस्सा मुंह जला देता था। फिर भी जल्दी जल्दी निगल लेते थे। आंखों से आंसू निकल आते थे। घीसू को ठाकुर की बारात याद आ गई, जिसमें वह 20 साल पहले गया था। वह दावत उसके जीवन की सबसे बड़ी याद थी। बोला, वो दावत आज भी याद है। तब जैसी तृप्ति फिर कभी नहीं मिली। सबको घी की पूड़ियां को मिली थी। चटनी, रायता, सब्जी, दही, मिठाई, सब कुछ था। जितना चाहो उतना खाओ, कोई रोक नहीं। आखिर में पान भी मिला। मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। माधव बोला, अब कोई हमें भी ऐसा भोजन करा दे। घीसू बोला, अब वो जमाना नहीं रहा। अब सब खर्च से डरते हैं। ब्याह हो या मरघट, हर जगह किफायत। माधव हंसकर बोला, तुमने 20 पूड़ियां तो खाई होंगी। 20 से ज्यादा। मैं 50 खा लेता। मैंने भी 50 से कम नहीं खाई होंगी। आलू खाने के बाद दोनों पानी पीकर वहीं लेट गए। बुधिया अब भी भीतर कराह रही थी। सुबह माधव ने अंदर जाकर देखा। उसकी पत्नी मर चुकी थी। शरीर ठंडा पड़ गया था। मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। पेट में बच्चा भी मर चुका था। माधव दौड़कर बाहर आया। दोनों जोर जोर से रोने लगे। आवाज सुनकर पड़ोसी आ गए और सांत्वना देने लगे, मगर ज्यादा समय रोने का नहीं था। कफन और लकड़ी का इंतजाम करना था। घर में पैसा बिल्कुल नहीं था। दोनों जमींदारों के पास गए। वे इनसे चिढ़ते थे। कई बार इन्हें पीट भी चुके थे। घीसू ने रोते हुए कहा, मालिक, बड़ी मुसीबत आ गई है। बहू रात भर तड़पती रही और मर गई। दवा दारू में सब खर्च हो गया। अब उसके कफन का भी इंतजाम नहीं है। जमींदार ने 2 रुपये फेंक दिए। कोई दिलासा नहीं दिया। उसके बाद बनियों और महाजनों ने भी कुछ पैसे दे दिए। थोड़ी देर में 5 रुपये इकट्ठा हो गए। घीसू और माधव बाजार पहुंचे। घीसू बोला, लकड़ी तो मिल गई। माधव बोला, अब कफन लेना है। सस्ता सा कफन ले लेते हैं। रात हो जाएगी, वैसे भी रात में कौन देखता है। दोनों बाजार में घूमते रहे। शाम हो गई। शराब की दुकान के सामने पहुंचे और भीतर चले गए। थोड़ी देर हिचकिचाए, फिर शराब मंगवा ली। घीसू बोला, कफन से क्या होगा, जल ही तो जाएगा। माधव बोला, दुनिया का यही रिवाज है। लोग ब्राह्मणों को पैसे देते हैं। कौन देखता है सच में कुछ मिलता है या नहीं। दोनों हंस पड़े। शराब पी, खाना मंगवाया, पूड़ियां, गोश्त, सब कुछ। घीसू बोला, आत्मा खुश हो रही है, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। माधव बोला, भगवान सब जानते हैं, बहू बैकुंठ जाएगी। कुछ देर बाद माधव रो पड़ा। बोला, बेचारी ने जिंदगी में बहुत दुख झेले। घीसू बोला, मत रो। वह इस झंझट से मुक्त हो गई। नशा बढ़ गया। दोनों गाने लगे, नाचने लगे। आखिरकार वहीं गिर पड़े। यहीं यह कहानी समाप्त होती है। कफन केवल एक औरत की मृत्यु की कथा नहीं, यह उस समाज का आईना है जहां गरीबी इंसान से धीरे धीरे संवेदना छीन लेती है। घीसू और माधव कोई अपवाद नहीं है। वे उसी व्यवस्था की उपज हैं जो मेहनत करने वालों को भी अक्सर इंसान बने रहने का अवसर नहीं देती। यह कहानी हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है, दोष किसका है, उनका या उस समाज का जिसने उन्हें ऐसा बना दिया। अगर आप ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनना चाहते हैं तो कहानी चौपाल से जुड़े रहिए। मुलाकात होगी एक और बेहतरीन कहानी के साथ।